हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे थे पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, और पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री में कल आप लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने कोलाइडी विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ा। प्रकार आपने दो बेस पे पढ़े, दो आधार पे पढ़े, जिसमें आपने पहला पढ़ा अवस्था यानी कि स्टेट के आधार पे, डीपी और डीएम के स्टेट के आधार पे कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं आपने जाना। और फिर उसके बाद आपने लोगों ने नेचर प्रकृति के आधार पे पढ़ा, तो नेचर या प्रकृति के आधार पे कोलाइडी विलयन जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लायोफिलिक, लायोफोबिक, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। इन सभी टॉपिकों को पढ़ने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आकार के आधार पे कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज के आधार पर, आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो ध्यान से देखिए, आकार के आधार पर, आकार यानी कि साइज के आधार पर कोलाइडी विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बहुआण्विक, और एक होता है वृहत आणविक, और आखिरी वाला होता है संगुणित। बहु को आणविक को इंग्लिश में कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। एक होता है आपका मैक्रोमॉलिक्यूलर, और एक होता है आपका एसोसिएटेड। तो आकार के आधार पे, साइज के आधार पे आपके कोलाइडल सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं: बहुआण्विक मल्टी मॉलिक्यूलर, वृहत आणविक मैक्रोमॉलिक्यूलर, संगुणित यानी कि एसोसिएटेड। तो आकार के आधार पे जब यह कई प्रकार के 3 प्रकार के कोलाइडल विलयन होते हैं, जिसमें से आपके बोर्ड परीक्षाओं में तीनों प्रकार के कोलाइडी सॉल्यूशन कोलाइडी विलयन के डिफिनेशंस के बारे में अधिकतर पूछा गया है। कंपटीशन में तो कई और चीज़ें भी पूछी जाती हैं, लेकिन आपका यह जो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो तीनों की डिफिनेशंस आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके लिए बोर्ड एग्जाम में ये आ सकती है। तो आपको तीनों को समझ लेना चाहिए वाइवा वगैरह के लिए भी कि ये तीनों हैं क्या, कि बहुआण्विक, वृहत आणविक और संगुणित, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, बहु का मतलब होता है अनेक, वृहत का मतलब होता है बड़ा, और संगुणित का मतलब होता है इकट्ठा होना। इंग्लिश में भी हम लोग कह सकते हैं मल्टी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के, मैक्रो का मतलब लार्ज, और एसोसिएट का मतलब होता है एग्रीगेट, एक जगह पर इकट्ठा होना। तो ये 3 नाम के आधार पे 3 तरीके के कोलाइडी विलयन को हम लोग अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। जैसे पहले हम लोग समझते हैं बहुआण्विक कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो इसमें होता क्या है कि कई छोटे छोटे कण जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, ये छोटे छोटे कण आपस में ज्वाइन होते हैं और एक बड़ा कण बनाते हैं जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और इस कण का जो विलयन बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है, उससे हम लोग बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहते हैं। जबकि वृहत आणविक में ऐसा नहीं होता। वृहत आणविक में डायरेक्ट बड़ा यानी कि जिसका शेप 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, इसी को लेते हैं और इससे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ध्यान से देखिए, दोनों में डिफरेंस आपके सामने ही है। एक में क्या होता है, 1 नैनोमीटर से छोटे कण लेंगे, उनको जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद एक बड़ा कण बनाएंगे, और उस बड़े कण का जो शेप होगा वो कोलाइडल रेंज, कोलाइडी परास के अंदर आएगा। तो उससे जो बनने वाला विलयन होगा वह आपका बहुआण्विक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। वहीं दूसरे वृहत आणविक में क्या करते हैं, वृहत आणविक में डायरेक्ट 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का कण लेते हैं और उसका हम लोग विलयन बनाना प्रारंभ करते हैं। वृहत का मतलब ही होता है बड़ा, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का डायरेक्ट कण लेंगे और उसका विलयन बनाएंगे। और जबकि बहुआण्विक में क्या होगा कि 1 नैनोमीटर से छोटा कण लेंगे, पहले उस छोटे कण को मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे और एक नया कण बनाएंगे जिसका रेंज कोलाइडल रेंज में कोलाइडी परास के अंदर आना चाहिए, जिसका आकार कोलाइडी परास यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आना चाहिए। तो उससे जो विलयन तैयार होगा उसे हम लोग कहेंगे बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, यानी कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। बात क्लियर है।
ध्यान से समझिए, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक में क्या होता है, पिसा नमक होता है, अगर साधारण शब्दों में समझे, पिसा नमक और एक खड़ा नमक। तो सबसे पहले एक जो हम आपको बहुआण्विक बताएं तो उसमें पिसा नमक लेते हैं, उसको छोटे छोटे पीसे वाले टुकड़े को कंबाइन करते एक बड़ा कण बनाते हैं और उसका विलयन यदि बनाए तो वो आपका होगा बहुआण्विक। और बृहत आणविक में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बड़ा कण लेते हैं, पीसे से हमको लेना ही नहीं, सीधे बड़े कण लेते हैं और उससे हम लोग विलयन बनाते हैं। एक में डायरेक्ट इतना बड़ा कण लेंगे जिसका रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, और एक में ऐसा कण लेंगे जिसका रेंज 1 नैनोमीटर से कम है और उसको पहले हम लोग जोड़ेंगे, बड़ा साइज देंगे, तब जा करके आपका विलयन बनाएंगे। बात क्लियर है? तो फिर से एक बार हम आपको समझा रहे हैं कि बहुआण्विक कोलाइडी विलयन में 1 नैनोमीटर से छोटे कण को पहले कंबाइन करते हैं, बड़ा कण बनाते हैं और फिर इसका कोलाइडी विलयन बनाते हैं। बृहत आणविक कोलाइडी विलयन में डायरेक्ट बड़ा कण लेते हैं और उस बड़े कण का कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो यह आपका बृहत आणविक कोलाइडी विलयन होता है, यह आपका बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। बात क्लियर है? इसका जो एग्जाम्पल होते हैं, बहुआण्विक के जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे गोल्ड का विलयन हो गया, गोल्ड सॉल इंग्लिश में कहते हैं, आपका सल्फर का विलयन हो गया, सल्फर सॉल हो गया। जितने भी द्रव विरोधी होते हैं, लायोफोबिक होते हैं, वह बहुआण्विक होते हैं। और जितने भी लायोफिलिक होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब बृहत आणविक होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूलर होते हैं। तो दोनों के एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, स्टार्च, सेलुलोज या अधिकांशतः द्रव स्नेही लायोफिलिक बृहत आणविक के एग्जाम्पल हैं। और बहुआण्विक के एग्जाम्पल क्या हैं? गोल्ड का विलयन, गोल्ड का भी कोलाइडी विलयन होता है, सल्फर का कोलाइडी विलयन होता है, या जितने भी लायोफोबिक होते हैं यानी कि द्रव विरोधी होते हैं, वह आपके बहुआण्विक होते हैं। बात क्लियर है? तो इंग्लिश में अगर डिफिनेशंस के रूप में जाने तो वह कोलाइडी विलयन, बहुआण्विक का हम डिफिनेशन बता रहे हैं, मल्टीमॉलिक्यूलर की डिफिनेशन बता रहे हैं, वह कोलाइडी विलयन जिसमें 1 नैनोमीटर से छोटे कण आपस में जुड़कर एक बड़ा कण बनाते हैं और विलयन का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहते हैं। द कोलाइडल सॉल्यूशन in which particles whose size is less than 1 nanometer are combined into colloidal ring and form solution that is known as multimolecular colloidal solution. मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताएं तो वह कोलाइडी विलयन जिसमें 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के कण प्रत्यक्ष रूप से कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, उसे बृहत आणविक कोलाइडी विलयन कहते हैं। द कोलाइडल सॉल्यूशन in which directly 1 nanometer to 1000 nanometer particles are combined and form colloidal solution that is known as macromolecular colloidal solution. तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि एक छोटे कण को पहले बड़ा कण बनाते हैं फिर बनाते हैं, और एक आपको डायरेक्ट बड़े कण से होता है। अब इसके बाद जो तीसरा टाइप होता है वो होता है संगुणित कोलाइडी विलयन। यह थोड़ा सा इन दोनों से अलग होता है, इसलिए इसको हम लोग अलग पढ़ रहे हैं। संगुणित इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। संगुणित यानी कि एसोसिएट का मतलब ही होता है इकट्ठा होना। आप सीधा नाम से समझ लीजिए कि यह कोलाइडी विलयन इकट्ठा करके बनाया जाता है। यानी कि आपने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा मिसेल, साबुन के सफाई में आपने साबुन की प्रक्षालन क्रिया शुद्ध हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, वहाँ पे आपने मिसेल के बारे में पढ़ा होगा। तो यह जो मिसेल है ना, ये इसी संगुणित एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन का ही प्रकार है, और हमको यही जानना है कि एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन को संगुणित कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा बताते हैं कि वह कोलाइडी विलयन जो निम्न सांद्रता पर एक विद्युत अपघट्ट का कार्य करती है परंतु उच्च सांद्रता पर कोलाइडी विलयन का कार्य करती है, ऐसे विलयन को संगुणित कोलाइडी विलयन कहते हैं। द कोलाइडल सॉल्यूशन विच एक्ट्स नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन लोअर कंसंट्रेशन whereas on higher concentration it acts as a colloidal solution। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जो कम सांद्रता पर, कम होने पर एक विद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं, परंतु अधिक सांद्रता होने पर वह
विलयन का कार्य करते हैं। यानी कि अगर कम है तो किसका कार्य करेंगे? विद्युत अपघट्ट का। यही परिभाषा में अंतर है। और अगर ज्यादा है तो किसका कार्य करेंगे? कोलाइडी विलयन का। अब ये आप समझ लीजिए पहले, कम और ज्यादा का मतलब क्या? कम सांद्रता का मतलब है उनकी मात्रा कम होगी, और ज्यादा का मतलब है मात्रा उसकी ज्यादा होगी। विद्युत अपघट्ट को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। होता क्या है विद्युत अपघट्ट? क्लास 9 से ही पढ़ाया जा रहा है कि कोई भी केमिस्ट्री का ऐसा पदार्थ जो गलित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित कर देता है उसे विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो कुछ ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं, परंतु अधिक सांद्रता पर किसका कार्य करते हैं? कोलाइडी विलयन का कार्य करते हैं। उसे संगुणित कोलाइडी विलयन या एसोसिएटेड कोलाइडी विलयन के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके चलें तो आपने साबुन के बारे में पढ़ा होगा कि साबुन कैसे सफाई करता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर एक यहाँ पर गंदगी है तो साबुन का एक कण साबुन का जो अणु है वो आता है और गंदगी को चारों ओर से घेरना शुरू करता है। आपने क्लास 10th में ऐसा डायग्राम देखा होगा कि मिसेल इसी को मिसेल भी कहते हैं। और कैसे बनता है? गंदगी के चारों ओर साबुन के कण आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, और यही मिसेल संगुणित कोलाइडी विलयन का प्रकार भी। और इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। पहले तो डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। संगुणित कोलाइडी विलयन वह विलयन है जो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट का कार्य करे, ज्यादा सांद्रता पर कोलाइडी विलयन का कार्य करे। मिसेल इसी का प्रकार है, क्योंकि कम होगा तो विद्युत अपघट्ट होगा और जब ज्यादा होगा तो एक विलयन टाइप का बन गया। देखते होंगे कपड़े को जब आप बाल्टी के अंदर भिगो के रख देते हैं और फिर लास्ट में हटाते तो पानी कितना नीचे का काला होता है, वह एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है जो कि मिसेल ने बना करके हमको दिया। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, संगुणित कोलाइडी विलयन के डिफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी कि कम पर विद्युत अपघट्ट का कार्य करे, ज्यादा पर कोलाइडी विलयन का कार्य करे। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे ये फार्मूला होता है C17H35CON, ये साबुन का फार्मूला होता है। इसका डायग्राम भी आपको क्लास 10th में बताया गया। ऐसे होता है, Na+ आपका अलग और ये आपका साइन। गंदगी होती है तो गंदगी ये एक सामान्य क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। सिंपल जो एक साबुन के सूत्र का फार्मूला है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जैसे ही आपने इसको बर्तन के अंदर कपड़े में जहाँ गंदगी होगी वहां पर जैसे ही साबुन का कण गया, एक कण गया, अभी भी ये इलेक्ट्रोलाइट का ही काम करेगा। फिर दूसरा कण गया, फिर उसी जगह तीसरा कण इकट्ठा होता गया। ऐसे करते करते इनकी सांद्रता क्या होती गई? धीरे धीरे बढ़ती गई और यहाँ पर एक संरचना बनने लगी। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। कपड़े की गंदगी को चारों तरफ से साबुन के कण क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं, या गंदगी पर चारों तरफ से साबुन के कण इकट्ठा हो जाते हैं। अकेला था तो एक सिंपल विद्युत अपघट्ट का कार्य करता, तब देखिए माइनस और प्लस के साथ काम कर रहा। लेकिन यहाँ पर अकेला नहीं है, उस गंदगी के चारों तरफ कण आकर के इकट्ठा हो गया और अब यह गंदगी विद्युत अपघट्ट नहीं रह गई, अब यह एक कोलाइडी विलयन बन गई। और वह कोलाइडी विलयन क्या है? संगुणित कोलाइडी विलयन, एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। मिसेल का निर्माण होना एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताता है। मिसेल का बनना ही संगुणित कोलाइडी विलयन है। मतलब इसमें क्या होता है? जहाँ गंदगी होती है उसके चारों ओर कण जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, फिर से हम आपको बता रहे हैं। संगुणित कोलाइडी विलयन वह कोलाइडी विलयन है जो कि अकेले रहने पर, जिसके कण अकेले रहने पर विद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं, परंतु इकट्ठा हो जाने पर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। बात क्लियर है? लोअर कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट का काम करे और हायर कंसंट्रेशन पे कोलाइडल सॉल्यूशन का काम करे। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। मिसेल इसका एक एग्जांपल है। मिसेल में सबसे पहले साबुन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वही मिसेल बनाते हैं। साबुन का एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिखा हुआ है, सोडियम स्टीयरेट इसका नाम है। यह एक साधारण तौर पर ऐसे लिखा जाता है, क्लास 10th में आप जाने होंगे।
जब वह ऐसे लिखा जाता है तो यह एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन जैसे ही इसको गंदगी, यह आपका क्या है गंदगी, कपड़े की गंदगी के चारों ओर ये ठीक इस प्रकार से धीरे धीरे इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने पर एक समय ऐसा होता है कि गंदगी को कपड़े से खींच करके अलग कर देता है और आपका कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, क्लीनिंग एक्शन हो जाता है। तो वह जो कपड़ा साफ हो जाता है तो यहाँ पर मिशेल का निर्माण होता है, और मिशेल के निर्माण से जो वहाँ पे विलयन बना होगा वह विलयन आपका क्या कहलाएगा, संगुणित कोलाइडी विलयन कहलाएगा। तो अब मिशेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि जो मिशेल का निर्माण होता है एक फिक्स्ड ताप पर होता है, और उस ताप को हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, टीके से लिखते हैं। मिशेल का निर्माण एक निश्चित ताप पर होता है और उस निश्चित ताप को हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। साबुन का निर्माण भी और मिशेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता पर भी होता है। मिशेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता कंसंट्रेशन पर भी होता है, और उस कंसंट्रेशन को CMC कहते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। इंग्लिश में फुल फॉर्म इसका जान लीजिए, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। कंपटीशन में पूछा जाता है। क्रांतिक मिशेल सांद्रता, हिंदी में पूरा नाम इसका। तो मिशेल का निर्माण एक निश्चित ताप पर होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर होता है, उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। मिशेल के निर्माण में सांद्रता भी निश्चित होती है, और उस सांद्रता को CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिशेल सांद्रता कहा जाता है। तो आज आपने 3 प्रकार से कोलाइडी विलयन पढ़ा। पहला आपने पढ़ा संगुणित कोलाइडी, पहला आपने पढ़ा बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, जिसमें 1 नैनोमीटर से छोटे कण जोड़े गए, एक बड़ा कण बना और कोलाइडी विलयन बना। दूसरा आपने पढ़ा बृहत आणविक कोलाइडी विलयन, जिसमें डायरेक्ट आपका एक बड़ा कण जोड़ा गया और कोलाइडी विलयन बना। और तीसरा आपने पढ़ा संगुणित एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, हायर कंसंट्रेशन पे वह किसका काम करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का काम करता है, कोलाइडी विलयन का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर भी हमने साबुन को आपको समझाया। हमने कहा साबुन का एक अणु है, अकेला है तो ये प्लस माइनस के साथ विद्युत अपघट्ट का कार्य कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये कपड़े की गंदगी देखता है तो गंदगी के चारों ओर कण क्या होते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, चारों ओर से उसको घेरने लगते हैं ताकि वो गंदगी को क्या कर सके, छुड़ा सके। और जब घेरते हैं तो वहाँ एक संरचना बनती है, इस संरचना को केमिस्ट्री की भाषा में मिशेल कहते हैं। और मिशेल का निर्माण, मिशेल का फॉर्मेशन एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर होता है, उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, और उस सांद्रता को CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है हमारा 3 प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन थे। इसके बाद इस चैप्टर में क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है, सोप साबुन किस तरीके से सफाई करता है, ये तो क्लास 10th की चीज़ है और ये आप जानते भी हैं। और यहाँ पर भी हमने बताया कि साबुन का एक कण होगा, गंदगी के ऊपर जानने के लिए वह टूटेगा। एक हिस्सा जलरागी हिस्सा होगा, हाइड्रोफिलिक, यह हिस्सा जो होता है आपका जलरागी होता है, ध्यान दीजिए। ये जो गोला वाला है ऑक्सीजन जिसको हम कह सकते हैं, और यह वाला हिस्सा क्या होता है, जल विरागी, इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। यह वाला हिस्सा होता है हाइड्रोफोबिक। एक हिस्सा गंदगी में जा कर के लगता है और एक हिस्सा पानी की ओर जाता है। एक हिस्सा गंदगी को अपनी ओर खींचता है, एक हिस्से को पानी अपनी ओर खींचता है, आपस में खींचतान चलती रहती है और एट लास्ट क्या होता है, गंदगी को कपड़े का सतह छोड़ना पड़ता है, गंदगी कपड़ा छोड़ देता है और आपका साबुन से कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। अगर नहीं छोड़ पाता है तो फिर हम लोग ब्रश से क्या करते हैं, उसको छोड़ाते हैं, या वॉशिंग मशीन से घुमा करके वह मिशेल जो बना हुआ है वह गंदगी उस जगह से छूट जाए मिशेल के द्वारा, वो हम लोग प्रयास करते हैं। क्लियर है। तो यह साबुन की जो प्रक्षालन क्रिया, शुद्ध हिंदी में कहा जाए साबुन की प्रक्षालन या निछालन क्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। इंग्लिश में इसे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के नाम से कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नोट्स में दे देंगे, छोटी सी चीज़ें हैं, क्लास 10th की चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन आपके थे वह 3 प्रकार के कोलाइडी विलयन थे, वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज के लिए